बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। काश ऐसे ही होता कि सिर्फ अच्छी खबरें आ रही होती, लेकिन अब तक खान साहब के जो हालात पिछले 20 दिन से हैं, जिस तरह उनको रखा गया है, तो 20 दिन का अजाला कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अहलिया फारिग कर दी है। आज इंशाअल्लाह शाम को उनकी बहनें भी घर आ जाएंगी। हमारी तो यही उम्मीद है, क्योंकि उनका अडियाला से शिफ्ट किया गया था। जेल में तो ज़रा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज के आज हमारे 2 MPA साहिबान, लियाकत खान और दूसरे अनवर ज़ेब साहब, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। समझ नहीं आती किस क्राइम में किया है। साथ में हमारे बंदे जिनको सबको जमानत मिल चुकी थी, पुलिस के बाशिंदे, रेस्क्यू 1122 के, TMA के, उनको दोबारा डाल दिया दहशतगर्दी में। तो समझ नहीं आ रही कि ये गेम खेल क्या रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, हम पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए, दबाव खाने वाला ना इमरान खान है ना उसकी टीम है। उनकी बहनों को देखे, बेगुनाह इनोसेंट खवातीन पिछले 20 दिनों से मुझे तो नहीं याद कि किस क्राइम में वो बैठी हुई हैं। 20 से भी ज़्यादा दिन हो गए, 22 दिन हो गए हैं। ना उनके हाथ में फ़ोन था, ना उनके हाथ में चाबी थी, और उनको लगे कि जिनके पास गोला बारूद है और वो असेंबली पे गिराने लगी थी। तो माजरत के साथ ये मैं तल्ख बात करने लगी हूँ, अकल के अंधे तो हैं ही ये, बट आप मतलब विजन के भी अंधे हो गए। आपको नज़र नहीं आता कि वो 2 कम सिन खवातीन हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है। लेट मी टेल यू वन थिंग जाकिर खान, आई डोंट ट्रस्ट दिस पीपल। ये झूठे हैं। हम अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपने खान के आने का। इंशाअल्लाह वो आएगा, खैर से आएगा, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। ये ड्रामे करते हैं। देखिए, खान की बीवी भी घरेलू खातून है, शुक्र है उनको छोड़ दिया, लेकिन वो पार्टी को तो नहीं लीड कर सकती। खान की बहनें, अल्लाह उनको 100 साल जिंदगी दे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो कैसे पार्टी को लीड करेंगे। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि भाई का मैसेज वर्कर्स तक पहुंच जाता था। अगर आप कहते संजानी का जलसा 8 को जो था, उस पर कितनी सवाल होते थे, तशवीश की जी फिर होगा, वापस चले जाएंगे। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, आपने भी। मैंने यही कहा था कि आपा ने बोल दिया, अलीमा खान साहिबा ने, कि अब कोई जलसा कैंसिल नहीं होगा, हम हर जगह पहुंचेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सो मुझे ये लगता है कि सिर्फ गेम्स कर रहे हैं, लोगों को तंग करने के लिए। 10 को आज उठा लिया, 8 को परसों छोड़ दिया, 3 को उठा लिया, ये इनको तंग करने का तरीका है। अच्छा शानदाना गुलजार साहिबा, गुज़श्ता रोज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी। बुशरा बीबी साहिबा रिहा होती हैं, बनी गाला जाती हैं। कुछ ही लम्हों बाद वो बनी गाला से निकलकर खबर ही आती है कि वो लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। शौकत खानम अस्पताल में उनका इलाज मुआलजा होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ये खबर आती है कि वो KP हाउस पहुंच चुकी हैं। ये ट्विस्ट हमने देखा गुज़श्ता रोज। क्या वजह बनी है KP हाउस जाने की बनी गाला से? देखिए जी, पंजाब की हुकूमत इस वक्त एक नहायत ही क्या बताऊं, हर किसी इखलाक से गिरे हुए लोगों के साथ, जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, ज़िले शाह को कत्ल करवाया, उनसे आप किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखें। औरतों को मारते हैं, बच्चियों को मारते हैं, माजूरों को मारते हैं। सो इसलिए बेहतर है कि वो फिलहाल KP में रहे, जहाँ हमारी वाहिद सूबाई हुकूमत है। इंशाअल्लाह जब खान साहब खैर से आएंगे, फिर वो जहाँ भी जाएंगे। और कोई डील वील की खबरें भी चल रही हैं कि शायद बुशरा बीबी साहिबा ने कोई डील की है, और ये भी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा अब पार्टी को संभालने जा रही है खान साहब की एब्सेंस में, वो जेल में है। कितनी सदाकत इन खबरों में? मुझे जी डायरेक्ट तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कल उमर नियाजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि खान साहब ने हमेशा अपने फैमिली को अपनी पार्टी से दूर रखा है, चाहे उनकी अहलियाँ चाहे उनकी बहनें हों। सो नेचुरली जिस तरह अलीमा पा और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा मैसेज खान का हमें जेल से पहुंचा देती थी, तो शायद इस तरह का उनका भी कोई रोल हो। 100 बिस्मिल्लाह, उसमें क्या बुराई है। लेकिन जब तक खान खुद अनाउंस नहीं करेंगे कि जी मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मौरूसियत आ जाए, तो मानना ज़रा मुश्किल होगा। मैडम, फैसल वाडा 2 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का, दूसरा वो कह रहे हैं कि PTI की लीडरशिप खुद उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान से उनकी मुलाकातें थोड़ी सी रुकवाई जाएं, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ। इनमें कोई मुवासलत आपको नजर आती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इमरान खान के नाम से कांपते हैं, वो नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। हो सकता है PTI में भी ऐसे लोग हों, लेकिन 99% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा मेरी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जब खान साहब को लोग हटा रहे थे VONC में, तो 47% पॉपुलैरिटी पे था PTI। ये तो मुझे तब पता चला क्योंकि अमेरिका वालों ने यहाँ के नालायकों से पूछा कि आपने तो हमें कहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% पे, वो तो 47 पे थी। कुछ अरसे पे जब इलेक्शन हो रहा था वो 77 पे थी, फिर 87 में। तो इंटरनेशनल पोल्स देखती हूँ, अब तो खान साहब फुल पाकिस्तान स्वीप करेंगे। तो नेचुरली जिनकी चौधराहटे, जिनकी बादशाहते, जिन नालायकों फॉर्म 47 वाले सारे बैठे हुए कुरान की कसम खा के हम मिनिस्टर है, MNA है, उनको एक सेकंड कोई नहीं रखा अगर खान साहब। अच्छा, ये झूठ ये बोलते हैं कि खान जेल से निकलेगा हमसे बदला लेगा। खान आपकी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं है, वो बहुत भारी भरकम आदत वाला आदमी है, वो माफ़ करने वाला। हमें चिढ़ होती थी खान साहब से कि हर किसी को माफ़ कर देते हैं, वो बदले लेवान आदमी नहीं है, लेकिन इंसाफ जरूर होगा पाकिस्तान में। मैडम, इमरान खान की रिहाई में 2 चीज़ें हैं और भी अहम समझी जा रही थी। एक चीफ जस्टिस की तब्दीली और दूसरा ट्रंप का सदर बनना अमेरिका का। क्या ये तो एक तो हम देख लिया कि चीफ जस्टिस जो शायद PTI को चाहिए था वो नहीं मिला। अब ट्रंप के
पर नजरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए पीटीआई को कोई चीज वर्सेस नहीं चाहिए था, हमें वो आदमी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो जरदारी और उसके दरमियान ना बैठे शहबाज और नवाज शरीफ के। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वतन की इज्जत बनाए। पीटीआई की अपनी इज्जत अल्लाह ने बना दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की इज्जत इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो ग्लोबल लीडर बन चुका है। फलस्तीन वाले रोते तो इमरान खान का नाम लेते हैं। अच्छा Let me just complete, sorry. मैं सिर्फ ये कहने वाली थी कि कोई भी चीफ जस्टिस आए, कोई भी आए, वतन से इंसाफ करे, दैट्स ऑल वी डिमांड। ट्रम्प के हवाले से भी जी, ट्रम्प का ये है, देखिए ट्रम्प है एक अमेरिकन, वो हमेशा कहता है अमेरिका फर्स्ट। मुझे ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जी अमेरिका आए पर एक गुलाम मुल्क को आज़ाद करेगा। उनकी तो गुलामी में फ़ायदा है। हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, हमारा सब कुछ जो फ्री में मिल रहा है बाहर वाले लोगों को, वो पागल है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आए। अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी, हमारे हाथों से आएगी। हाँ, ट्रम्प का ये है कि वो जिस तरह इनकी सोच है डेमोक्रेट्स की अजीब सी हो गई है, मतलब वो जेनोसाइड को और इसराइल को सपोर्ट करे, लबनान में बर्बादी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो फ़ायदे का सोचता है, वो फालतू लड़ाइयाँ जंगें नहीं छेड़ता। और दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस हो, वह है वेपन्स, ये हथियार बेचने का। कोई भी आए, वतन से इंसाफ करे, दैट्स ऑल वी डिमांड। ट्रम्प के हवाले से भी जी, ट्रम्प का ये है, देखिए ट्रम्प है एक अमेरिकन, वो हमेशा कहता है अमेरिका फर्स्ट। मुझे ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जी अमेरिका आए पर एक गुलाम मुल्क को आज़ाद करेगा। उनकी तो गुलामी में फ़ायदा है। हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, हमारा सब कुछ जो फ्री में मिल रहा है बाहर वाले लोगों को, वो पागल है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आए। अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी, हमारे हाथों से आएगी। हाँ, ट्रम्प का ये है कि वो जिस तरह इनकी सोच है डेमोक्रेट्स की अजीब सी हो गई है, मतलब वो जेनोसाइड को और इसराइल को सपोर्ट करे, लबनान में बर्बादी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो फ़ायदे का सोचता है, वो फालतू लड़ाइयाँ जंगें नहीं छेड़ता। और दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस हो, वह है वेपन्स, ये हथियार बेचने का। अच्छा शानदाना साहिबा, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि खान साहब 1 से 1.5 माह में बाहर आ जाएंगे। ये उन्होंने खबर दी है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। तो आपको लगता है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं 1 से 1.5 माह में? देखिए, खान साहब को तो जेल जाना नहीं चाहिए था, वो तो बेगुनाह है, उसने तो कोई कसूर नहीं है, कोई वो नहीं किया, ना कत्ल किया, ना चोरी की है, ना गद्दारी की है। आपने शायद वो खत देखा हो 68 सेनेटर्स कांग्रेसमैन का जो गया है प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जाते जाते तो अपनी इज्जत रख लो, क्यों उस आदमी को आप लोगों ने जेल में बंद किया। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हैं, हजारों सियासी प्रिजनर्स हैं। अगर अमेरिका ने ये चूरन भेजना है दुनिया में कि हम डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, तो खान किस खाते में बंद है? और उसमें उन्होंने बहुत खतरनाक नाम उस खत में लिया, मैं नहीं लूंगी, बट इस वक्त हालात और भी गंभीर होने वाले हैं। जहां तक इस बात, बंदा वही है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंटरव्यू किया था, ये जिस आपने उसका नाम लिया, दुनिया न्यूज़ ये वही वाला है ना जिसने वो किया था, इक़्तिदार साहब का किया था। हाँ, तो ये वही वाला है। तो आई हैव नो आइडिया, लेकिन देखिए अगर फैसल ऑर्डर के पास ऐसी चुन चुन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो एंगर्स के पास भी होती है, बट हम पार्टी वालों के साथ नहीं होती है, तो क्लियरली किसी से तो वो बात कर रहे होते हैं ना। जब उन्होंने ये बात कही तो जो फैसल वावड़ा साहब थे उन्होंने इस चीज को डिनाई की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख रहा ऐसा। और अच्छा, इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहब खबरें ये भी आ रही है कि जेल में खान साहब ने दाढ़ी रख ली है और काफी दाढ़ी उनकी बढ़ चुकी है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? खान साहब क्या प्रॉपर अब मजहबी माइंड पहले भी उन थे, लेकिन अब इसकी क्या वजह हो सकती है दाढ़ी रखने की? सूफीज़म की तरफ जा रहे हैं। सूफीज़म पे तो वो हमेशा ही था, हम इसी तो सर पीटते थे कि उनको सूफीज़म से इतना शौक था कि कभी गुनहगारी को नहीं था दुनिया में, सारे दूध के धुले हुए थे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो 12 से 14 से 16 घंटे अंधेरे में है, तो फिर इंसान शेव कब करे? और स्त्री का तो सहूलत है नहीं उनको, और खाना उनको जेल का मिल रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्ली टाइम का इशू होगा। आई हैव नो आइडिया, स्पेकुलेशन ही है। मैडम ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब आपके भाई, वो कहते हैं कि उन लोगों के अंदर अभी भी हमारे गद्दार मौजूद है जिन्होंने खुद जाके MNAs उनको दिए हैं अमेंडमेंट के लिए। आपके पास कोई ऐसी खबर है? वो कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं वो उधर साथ बैठे हुए थे, साथ तो आप 6-7 ही मतलब उधर लोग बैठे हुए थे, तो कौन हो सकते हैं? आपने भी अपनी लोकेशन किसी से शेयर की थी? नहीं, मैं तो लोकेशन हमसे एक्चुअली शाम को, चलो एक मजाकिया बात ये भी बता देती हूँ, हमसे सब MNAs ने तहैया किया कि हम अपने MNAs से ग्रुप में अपना लोकेशन पिन डाल देते ताकि पता हो सबको कौन कहाँ बैठा है। तो मैंने मैसेज किया कि मैं तो नहीं अपना लोकेशन पिन दे सकती, क्योंकि मैं 4-10 लोगों की जिम्मेवार हूँ, तो मैं कैसे अपना लोकेशन पिन दे दूँ? मुझे उनको सही सलामत रखना है जब तक सेशन नहीं होता ख़त्म। तो उमर अयूब सब भाई का मैसेज आया कि आप लोग लोकेशन क्यों भेज रहे हैं? उनको पता भी नहीं था, ये लोग फ्री में लोकेशंस भेज रहे थे। तो एनीवेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ के जो पिछले 5-6 बैठे हुए थे फ्रंट रोज में, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शेर अफजल मरवत साहब की मैंने भी स्टेटमेंट सुनी कि 9 लोग नहीं हैं, 9 से ज़्यादा हैं।
लेकिन वो बात मेरे पास नामों का नहीं है कोई इल्म, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो असेंबली का स्टाफ है वो कह रहे कि उन्होंने सब बंदे देखे हैं, वीडियोस भी लोगों ने बनाई है। याद रखिए, इन चोरों की एक आदत होती है, चोर जब किसी से चोरी करवाता है उसकी बाकायदा वीडियो होती है। हमारा एक लॉ मिनिस्टर था केपी का, उसने जब पैसे लिए थे 20 के 30 करोड़ लिए थे किसी सेनेट की सीट के लिए पीपल्स पार्टी से, तो उसकी बाकायदा वीडियो बना के रखी गई थी और जब वक्त आया तो वो वीडियो रिलीज भी होगी, पैसे उसने खा लिए। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये लोग वोट फ्री में लेते हैं या पैसे फ्री में देते हैं। अगर 1 अरब रुपए लोगों को मिला है, किसी को 5 मिला है, किसी को 3 अरब मिला है, तो ये बड़े काम के लिए। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है, तो मरवत साहब को और आपकी एक वीडियो कौमी असम्बली में आप दोनों बैठे हुए हैं, बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वो क्या बताना पसंद करेंगे, क्या गुफ्तगू हो रही है आप दोनों की बड़ी खुशगवार मूड में? मैंने जी उनको बीमारी के बाद पहली दफा देखा है, तो उनका चेहरा यहाँ पे ब्लॉचेस थे ब्राउन, यहाँ पे भी थे, तो मैंने कहा आप ठीक है, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी है। मैं कहा आपने क्यों रखी है? इसे इसके मेरा लिवर खराब हो गया है। तो मैं कहा वजह क्या थी? कहते हैं मुझे तो जेल में उन लोगों ने कुछ ना कुछ दिया है, क्योंकि पहले मुझे हो गया कोविड, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, इम्यूनिटी ड्रॉप कर गई है, फिर कहते हैं मुझे लिवर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा घर का खाना क्यों नहीं खाते? कहते घर में तो मुझे फिटे मुंह होती है। मैं हंसने लग गई कि वो मतलब वो जो जोक। और फिर उन्होंने कोई छोटी सी चीज उनके पास पड़ी हुई थी, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो कहते देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तोहफा भी ले लिया। मैं कहा चलो मुबारक, उनकी बीवी मेरी दोस्त है। उस पे जो बातें बन गई, मैं हैरान कि एक बंदा जेल में रह के आए, मार खा के आए, जहर उसको दिया जाए, वो हंस भी नहीं सकता, वो बात भी नहीं कर सकता। बट मैंने ये देख लिया कि जो बंदा शेर अफजल का दुश्मन है वो खान का भी दुश्मन है। सिंपल इज दैट। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल है कि हर एमएनए की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी की कमजोरी पैसा है, तो किसी को दबाव में लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। एमएनए शानदाना गुलजार की कमजोरी क्या है? सच बताऊं कि फिल्मी बात बताऊं? दोनों बताएं, दोनों बताएं। फिल्मी बता दें। फिल्मी बात तो मेरी वालदा मेरी कमजोरी है, लेकिन सच है कि वतन अपनी कमजोरी है। मेरी और कोई पासपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे वालिद भी नहीं है, मेरा भाई बाहर रहता है, मेरे जैसा बंदा कहाँ जाएगा? मैं और मेरी अम्मी, हमने इसी मुल्क में रहना है, तो इस मुल्क के लिए लड़ रही हूँ। सेल्फिश रीजन है, क्योंकि मुझे वो मुल्क चाहिए। मुझे पाकिस्तान नहीं तोड़ना, ना केपी को अफगानिस्तान को देना है और बलूचिस्तान उधर दे दो, मुझे एक सालिम पाकिस्तान चाहिए। इमरान खान की रिहाई पर कैसा इस्तकबाल देख रही हैं? अब क्या तारीख में ऐसा इस्तकबाल हुआ होगा जो कि आप खान साहब का देख रही हैं आने वाले दिनों में? हमने तो ख़त्म शुरू कर दिए हैं। हमारे MPA हैं फजल इलाही साहब, इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी हम आएंगे, सवाबी भी आएंगे, हम सारे शहरों में ख़त्म करें, बिकॉज वी रियलाइज वाहिद कुव्वत अल्लाह की है। हमें अपनी कुव्वत का अंदाज़ा है, आपने देख लिया संजानी में भी, सवाबी में भी, पूरा पाकिस्तान पहुँच गया था। हमें निकलना होगा, हम किसी लीडरशिप से नहीं पूछेंगे, हम खुद निकलेंगे, वो हमारा फैसला होगा। अब शुक्र जलीमा भी आ जाएंगी, तो वो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा जब भाई से मिलेंगी बता भी देंगी। लेकिन बॉटम लाइन है इसके, हमने अमन से रहना है, लेकिन खान को निकालना, ये हमारी एक क्या कहते हैं, नॉन निगोशिएबल डिमांड है। वी वांट हिम आउट। उसने कोई गुनाह नहीं। बुशरा साहिबा से मुलाकात हुई है आपकी अभी तक? नहीं, वो तो सीधी चली गई पेशावर। बहुत शुक्रिया।